हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल लाइफ इन यूके में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई एजेंट रोल इज़ इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल वीज़ा प्रोसेस, जिसमें हम बात करेंगे एजेंट, इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में वीज़ा कंसल्टेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि हमें क्यों वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, हम क्यों वीज़ा कंसल्टेंट के पास हमारी प्रोसेस के दौरान जाते हैं और हमारी प्रोसेस में वीज़ा कंसल्टेंट का क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरनेशनली वीज़ा के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं कि वो वीज़ा कंसल्टेंट को हायर करे उनकी गाइडेंस के लिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। साथ ही साथ अगर पूरे प्रोसेस के दौरान कोई भी डिफ़िकल्टी या तो फिर कोई भी क्वेरी वीज़ा प्रोसेस में आती है तो वीज़ा कंसल्टेंट के पास उसके एक्सपीरियंस की वजह से उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है और जितनी भी जल्दी हो सके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से हम वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वीज़ा कंसल्टेंट की सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। आप अपना वीज़ा कंसल्टेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप उस जेन्युइन सोर्स तक पहुंच सकते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रोसेस किसी रुकावट के कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको देने वाला हूं वीज़ा कंसल्टेंट को सिलेक्शन के लेके। वीज़ा कंसल्टेंट सिलेक्ट करने से पहले आप ध्यान में रखिए कि आपके पास उस कंसल्टेंट के लिए कोई रेफरेंस है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव उस कंसल्टेंट की हेल्प से सक्सेसफुली अब्रॉड पहुंचा है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आप मेरे सेकंड ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, जिस ऑप्शन में वीज़ा कंसल्टेंट आपकी सिटी में कितने वक्त से एस्टेब्लिश है और कितने टाइम से एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पे आप वीज़ा कंसल्टेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। कई कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो न्यूली एस्टेब्लिश होते हैं, दूसरे वीज़ा कंसल्टेंट होते हैं जो आपकी सिटी में और टाउन में सालों से वीज़ा प्रोसेस का काम कर रहे होते हैं। तो इस दो ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने वीज़ा कंसल्टेंट को सिलेक्ट करने से पहले इस दो ऑप्शन के बारे में ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं उनके चार्जेस पर। वीज़ा कंसल्टेंट आपके बिहाफ में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करता है, जैसे कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटीज़ में आपके डॉक्यूमेंटेशन पहुंचाना, वहाँ की जो भी प्रोसीजर है उसको पूरा करना, आपकी प्रोसेस में जो भी फॉलोअप्स करने पड़ते हैं वो काम करना। तो जो भी कंसल्टेंट का काम है वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क हम बोलते हैं। इस प्रोसेस में वो वर्क करता है एज एन इंटरमीडिएटर। वीज़ा कंसल्टेंट के जो भी चार्जेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट और सिटीज़ वेरी होते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दूं तो वीज़ा कंसल्टेंट के चार्जेस पूरी वीज़ा प्रोसीजर में हेल्प करने के लिए तकरीबन 20,000 रुपये तक की हो सकती है। मेगा सिटीज़ में रहते हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो वहाँ पे शायद ये अमाउंट 30,000 या तो फिर 35,000 तक पहुँच सकती है। ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो उतनी रिलायबल नहीं है, मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो इस पूरे वीडियो में जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन फ्रॉड और फेक एजेंट्स के बारे में जो आज भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रॉड कंसल्टेंसी आपकी सिटीज़ में न्यूली एस्टेब्लिश होते हैं, मतलब उनको आपकी सिटीज़ में ऑफिस स्टार्ट किए हुए महज 2 या 3 महीने का वक्त हुआ होता है। तो जब भी आप कंसल्टेंसीज के पास जाते हैं आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी कंसल्टेंसी जहाँ पे आप जा रहे हो इंफॉर्मेशन के लिए वो कितने वक्त से आपकी सिटी में
मौजूद है। तो ये थी मेरी पहली टिप। दूसरी टिप आपको मैं देने वाला हूँ वो आपकी पूरी प्रोसीजर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपकी जो भी वीज़ा कंसल्टेंसी है वो जेन्युइन है या फेक है। तो जब भी आप अपनी प्रोसीजर में पहली बार वीज़ा कंसल्टेंट के पास इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, अब फ्रॉड एजेंट्स जो भी होते हैं उनमें से मेजॉरिटी एजेंट्स आपको डाइवर्ट करेंगे स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीजर की अपार्ट वर्क परमिट के लिए। वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन। आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनफैक्ट यूरोप की कई कंट्रीज़ के बारे में भी वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं वर्क परमिट के लिए। लेकिन यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं पर भी एशियन कंट्रीज़ से एम्प्लॉयज़ को हायर करके वर्क परमिट देने की कोई प्रोसीजर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस वर्क परमिट की लोग बात करते हैं वो प्रोसीजर इससे पूरी अलग और हटके हैं, जो ऐसे एजेंट्स के थ्रू नहीं होती है। अगर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी रिक्वेस्ट की तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप ध्यान में रखिए कि ये 2 टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वीज़ा कंसल्टेंट के सिलेक्शन को लेकर। इन 2 टिप्स में से जो भी आपको लगे कि आपकी कंसल्टेंसीज में जहाँ पे आप पहली बार जा रहे हो और अप्लाई हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पर कंसल्टेंसी के फ्रॉड होने के चांसेस 99% है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उन स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉड एजेंट्स को और साथ ही साथ गाइडेंस ले सके उनके वीज़ा कंसल्टेंट को सिलेक्शन को लेकर। अगर आपको कोई वीज़ा रिलेटेड क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे मेरी हर आने वाली वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आपकी इजाज़त लेता हूं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।